श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे साथ विश्व संग्रहालयों के विषय में, उनकी महत्ता के विषय में, उनके इतिहास के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर मनोज कुमार गौतम जी। आप उपनिदेशक हैं राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में। सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बात करते हैं जो संग्रहालय हैं, क्योंकि जब भी हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को जानना होता है, जी हाँ, खास करके जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो तो बहुत कुछ लिटरेचर्स उनके पास होते हैं, वो पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन आम आदमी को जब जानना होता है तो ले दे के एक संग्रहालय ही उसके पास आधार बचता है। जी। तो विश्व में इसका क्या इतिहास है, कब से ये संग्रहालय अस्तित्व में आ रहे हैं, और आज आप भारतीय संदर्भ में किस प्रकार से देख रहे हैं संग्रहालयों की उपाधि? सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। हम जब संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, देखिए, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और संग्रहालयों की उपयोगिता, उनके महत्व और उनके संग्रह के बारे में चर्चा की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि संग्रहालय होते क्या है और हमको जानने की उनको आवश्यकता क्या है। संग्रहालय सबसे बड़ी चीज़ है, एक ग्रीक वर्ड से उत्पत्ति हुई है, म्यूजियन, और म्यूजियन शब्द से ही म्यूजियम बना हुआ है। और सबसे पहले हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि संग्रहालय कैसे अस्तित्व में आए। देखिए, हमारे पुराणों में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और अन्य ग्रंथों में संग्रहालयों का उल्लेख आता है। पहले संग्रहालय जो होते थे, एक तरह से कह लें हमारे मंदिरों से उनकी शुरुआत होती है। मंदिरों में हम दान देते थे, दान स्वरूप, भेंट स्वरूप जो चीजें, वस्तुएं हम देते थे। तो एक दिन मंदिर प्रबंधन को समझ में आया कि भाई इन वस्तुओं का हम क्या करें, क्योंकि वहां तक आम आदमी की पहुंच में नहीं हो पाता था। तो उनको लोगों को दिखाने के लिए संग्रह जो हो गया था उनको प्रदर्शित किया जाने लगा। बाद के कालों में आप देखेंगे कि आते आते मतलब मुगल पीरियड तक आप देखेंगे कि उसको भी उस तरह से संग्रहित किया और बनाया, लेकिन वह भी आम आदमी के पहुंच से दूर था। जो आमो खास के लिए वो चीजें होती थी उन्हीं को वो दिखाते थे। लेकिन जब ब्रिटिश काल आता है तो उसमें उन लोगों ने, इतिहासकारों ने और जितने म्यूजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसकी आवश्यकता समझी और भारतवर्ष में पहला संग्रहालय जो हमारा बना, भारतीय संग्रहालय कलकत्ता, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के सतत प्रयासों से हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया 1784 में भारत में इस्टेब्लिश हुई और 1814 में हमारा भारतीय संग्रहालय कोलकाता बन के तैयार हुआ, जो आम आदमी के पहुंच में है। और आम आदमी जाकर के वहां पे अपने संस्कृति विरासत की जो अतीत है हमारा, उसको देख सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। और 1814 के बाद संग्रहालयों की हमारे भारतवर्ष में अधिक आवश्यकता महसूस होने लगी। हम प्रदेश की बात करें तो एफ.एस. ग्राउस ने मथुरा में 1874 में मथुरा संग्रहालय स्थापित किया और हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता को सहेजने की कवायद जो है तेज होने लगी। और सन 1900 के बाद हमारे देश में संग्रहालयों की संख्या अधिक हुई और आज के डेट में मैं कह सकता हूँ कि लगभग 400 से अधिक संग्रहालय हमारे देश में स्थापित हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आम आदमी को संग्रहालय तक क्यों जाना चाहिए। देखिए, जब तक संग्रहालय तक आप नहीं जाते हैं तो अपनी संस्कृति विरासत से रूबरू नहीं हो पाएंगे। किताबों में पढ़ करके जानकारी तो आप ले सकते हैं, मीडिया के माध्यम से जानकारी तो ले सकते हैं, लेकिन जब आप संग्रहालय जाएंगे तो उससे आपका साक्षात्कार साक्षात रूप से होगा और उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि जब हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, जो कि हमारी सबसे प्राचीन संस्कृति सभ्यता है, पूरे विश्व में हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृति रही है, तो सिंधु सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो वहां से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से जो कांस्य की नर्तकी के बारे में हम जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं। आप कभी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली जनपद पे आप जाएं तो वहां पे संग्रह में प्रदर्शित है दर्शकों के लिए, आप साक्षात रूप से उसको देख पाएंगे। और हमारी सरकारें लगातार अपनी संस्कृति विरासत के प्रति सजग हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए, संरक्षित करने के लिए
नित्य नए प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर दिल्ली में प्रगति मैदान में दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम एक्सपो, इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जो 18 से लेकर के 20 मई तक चलेगा प्रगति मैदान में। वहाँ पे देश विदेश के तमाम संग्रहालयों के लोग आए हैं और तमाम संग्रहालयों की प्रदर्शनियां लगी हैं। तो मैं जो चाहूँगा कि जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, हमारी वार्ता को सुन रहे हैं, अगर जो दिल्ली के आसपास हैं या दिल्ली में हैं, तो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में जरूर आएं और उसको देखें। अपनी संस्कृति सभ्यता को समझने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म वहाँ पे 3 दिवस रहेगा, जो एक जगह में सारी चीजें आप देख पाएंगे। जी, एक तो खैर काफी अच्छा सरकार का एक इनिशिएटिव है और माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, तो इससे अपने आप स्थापित होता है कि कितना बिल्कुल बिल्कुल इस कार्यक्रम का है। और इसमें आप ये देखेंगे कि जैसे हम गोरखपुर की बात करते हैं, तो आपके गोरखपुर शहर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है और पूर्वांचल की जो सांस्कृतिक संपदा है उसको संरक्षित किए हुए है। और विशेषकर अगर जो हम बात करते हैं तो मृण मूर्तियां, टेराकोटा जिसको हम कहते हैं, उसका एक समृद्ध संकलन है। और पूर्वांचल में राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर इस समय अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हो रहा है और जल्दी ही हम दर्शकों के लिए वो खुल जाएगा, जो कि जो कार्य चल रहा है उसका अपग्रेडेशन चल रहा है, तो उसके वजह से अभी दर्शकों के लिए बाधित किया गया है और जल्द ही दर्शकों के लिए खुल जाएगा। और पूरे पूर्वांचल में मैं कह सकता हूं कि मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त ये संग्रहालय होगा और पूर्वांचल की शान होगा ये संग्रहालय। ऐसा प्रयास किया जा रहा है। जी, आपके प्रयास फलीभूत हों। और जी, बाहर से देखने पर तो चूंकि अंदर अभी कार्य चल रहा है, लेकिन बाहर से काफी कुछ सुरम्य वातावरण आपको मिलता है जब आप अंदर जा रहे हैं आजकल बौद्ध संग्रहालय में। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं प्रयास किया हूं कि मतलब हमारी संस्कृति सभ्यता के साथ साथ पर्यावरणीय जो चीजें हैं उनको भी लोगों को जानने और समझने और देखने का अवसर मिले। अगर जो आप उसमें बात करेंगे तो मैंने बड़े दुर्लभ प्रजाति के पौधों का रोपण किया है और काफी अच्छे तैयार हो गए हैं, जिसमें तेजपत्ता है, दालचीनी है, लौंग है, सिंदूर है, कपूर है, चंदन है, रुद्राक्ष है। यहाँ तक कि मैंने आपको बताऊं, मैं जब किया लोगों को बताया तो लोग बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। मैंने यहाँ पे सेव भी लगाया है और उसमें फल आ चुके हैं। तो प्रयास है कि संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ रमणीक स्थल आपको मैं प्रस्तुत कर सकूं और वहाँ पे आप अपना समय व्यतीत कर सकें एक सुरम्य वातावरण में। निसंदेह आपके प्रयास फलीभूत हों, जैसा मैं भी कह रहा था, और लोगों को और हमारे पूर्वांचल के लोगों को अपने इतिहास और सभ्यता संस्कृति के विषय में अधिक से अधिक जानने का मौका मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।